हाय फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू शक्का ट्रेडर्स। यस, आज एक फिर से इंटरेस्टिंग वीडियोस लेके आए हैं मैं और मेरे साथ है बुद्धदेव सर। तो आज जो बात कर रहे हैं जिस कैश सिस्टम में जो बड़ा मैनिपुलेशन, बड़ा स्कैम हो चुका है 13 अगस्त के दिन, 13 अगस्त के दिन। कब से शुरू हुआ था? 3 अगस्त से शुरू हुआ था कैश सिस्टम। और 13 अगस्त को ही हमारे जो दिग्गज है, जिन लोग रिटेल ट्रेडर को हमेशा फंसाते हैं, वो ये स्कैम कर चुका था। ये स्कैम कैसे हुआ है, क्या डिटेल्स है? ऐसे ही स्कैम मार्केट में हमेशा चलता रहता है और रिटेल ट्रेडर फंसता रहता है। किस तरीके से फंसता है, किस तरीके से चलता है, ये सारी चीज डिस्कस करेंगे। मैं कोशिश करता और मेरे साथ है बुद्धदेव सर। तो बुद्धदेव सर, आपको याद होगा कि 3 अगस्त को इवनिंग में आप मुझे कैश सिस्टम को समझा रहे थे, हाँ है ना? और जब आप समझा रहे थे तो मैं इतना तो मोटा मोटा समझा था कि हाँ, जो 350 से लेकर 320 तक ऑर्डर लगाया जाएगा, लिमिट ऑर्डर। और जो स्टॉक का लिमिट ऑर्डर जहां पे मैचिंग होगा, सबसे बड़ी ऑर्डर जहां पे मैचिंग होगा, मान लीजिए कोई XYZ स्टॉक जो 500 प्राइस चल रहा है, तो 3% ऊपर अप एंड 3% डाउन में ऑर्डर लगाया जा सकता है। तो अगर हम 500 वाला स्टॉक को 300 या पे 3% या पे 2.5% के ऊपर, मैं एक बड़ा ट्रेडर हूं, मेरा दोस्त है बुद्धदेव सर, तो मैं बोला कि बुद्धदेव सर कोई बात नहीं, इस स्टॉक को अभी हम उठाएंगे। किस तरीके से उठाएंगे? मैनिपुलेशन करेंगे। किस तरीके से? 500 चल रहा है, 15, तो 514 या 513 पे मैं बाइंग ऑर्डर लगाता हूं और आप सेलिंग ऑर्डर लगा देना नीचे वाले में। ठीक है, तो इसका जो मैचिंग हुआ, तो मैचिंग लगभग एवरेज जो जिस जगह पे जा रहा था उसी जगह पे स्टॉक जा सकता है। हाँ, वही क्लोजिंग प्राइस कंसिडर्ड होगा। तो अगर ये स्टॉक किसी इंडेक्स को डायरेक्टली हिट करता है, तो आपको पता होगा इंडेक्स को डायरेक्टली हिट कौन सी स्टॉक करता है? हेवी वेटेज स्टॉक। तो जो भी इंडेक्स में आप ट्रेड कर रहे हो, उस इंडेक्स को 330 में मूव कराने के लिए उसका जो हेवी वेटेज स्टॉक है, खास करके एफ&ओ स्टॉक में ही होता है ये सारी चीज। तो एफ&ओ हेवी वेटेज स्टॉक में अगर ये काम कर दिया जाता है तो डेफिनेटली इंडेक्स को मूव कराया जा सकता है, एकदम पॉसिबल। और यहीं पे सबसे बड़ी नाम निकल के आ रहा है JP Morgan, जो बिग ब्रोकर फर्म है। हाँ, एक बढ़िया एक इन्वेस्टमेंट फर्म है, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट फर्म। हाँ, जो बड़े बड़े कंपनीज का रेटिंग्स करवाता है, हमारे इंडियन मार्केट का भी बहुत सारे कंपनीज का रेटिंग करवाता है। तो उनके हाँ, उनका अंडर ही ये दो नाम आया। आप बताइए दो नाम जो है। दो नाम जो इंडियन ब्रोकर हाउस है, वो इंडियन ब्रोकर हाउस कौन कौन सी नाम है सर? एक है मानसी ट्रेडर्स, और दूसरा है हमारा कॉप्थल मॉरिशस। तो ये दो जो ब्रोकर हाउसेस है, ठीक है, ट्रेडर्स है, इन्होंने मिलकर ये स्कैम किया है। कितना कितना करोड़ का किया है ना? सबसे पहले कॉप्थल मॉरिशस ने 66.64 करोड़ का ऑर्डर लगाया, इन्होंने बाइंग ऑर्डर। फिर इनके अगेंस्ट में मानसी ट्रेडर्स ने 143.44 करोड़ का सेलिंग ऑर्डर लगाया। अब समझ लीजिए 13 तारीख के बाद हो रहा है, जिस दिन लोग देख के अचंभित हो गया था सेंसेक्स में हुआ क्या। अगर 1 रुपीज का प्राइस 4 रुपीज हो गया था, 100 रुपीज का प्राइस 400 हो गया था विद इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड के अंदर। कौन सी सेकेंड ना? 3:30 जो सेकेंड है, पर्टिकुलरली शायद वही सेकेंड होगा। ओके, तो ये काम इन दोनों भाई साहब ने मिलकर कर दिया था। दोनों ने मिलकर वहां पर करीब 3.68 करोड़ का मुनाफा भी कमाया था। यस, 3.6 करोड़ का मुनाफा कमाया दोनों ने मिलकर। और ये तो सेबी का रेडर पे आ चुका है। सेबी ने तब से सोच रहा है जी ऐसे हुआ कैसे, हमने इतना अच्छा एक सिस्टम बनाया है बट ऐसे गड़बड़ी कौन कर रहा है। तो आपको पता है कि चोर क्या बोलते हैं ना, चोर बाप को नहीं छोड़ता है ना, क्या बोलता है ऐसे कुछ। तो सेबी का रेडर पे आ चुका है कब? 19, आज कितना है? 20 अगस्त को ये सेबी का रेडर पे आ चुका है। छानबीन इतने दिन से कर रहे थे, अब उनका रेडर पे 20 अगस्त को आ चुका है। आने के बाद उनके ऊपर पेनल्टी भी दे चुका है कि उन्होंने अभी फिलहाल ट्रेडिंग से दूर रहेंगे और जितनी मुनाफा कमाया है उतना मुनाफा सीधा सरकार के घर पे जाएगा, यानी कि सेबी के पास जाएगा। ओके, तो इससे आपको क्या राय है कि कैसे? और मैनिपुलेशन तो ये एक बहुत ही पुराना धंधा है। हाँ, ठीक है, तो मैं धंधा क्यों बता रहा हूँ कि ये होता रहता है। इसको हम रिटेल ट्रेडर्स इससे ज़्यादा मतलब कि रेस्पेक्टेड वर्ड्स यहाँ पर यूज़ नहीं कर सकते इसके ऊपर। हाँ, ठीक है।
कि मैनिपुलेट होता है, लेकिन मैनिपुलेट कैसे किया जाता है ये एक हमारा क्या था, एक दिमाग में चलता था कि कैसे होता है यार, समझ में क्यों नहीं आता। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर इतना बायर है, इतना सेलर है, ठीक है, फिर भी डायरेक्शनल मूवमेंट जो है उल्टा हो रहा है, पता नहीं चलता था कि हो क्या रहा है, ठीक है। छोटा सा एक चीज मैं बताता हूँ यहाँ पे, हाँ। बायर सेलर के नाम पे मुझे याद आ गया, हमारे क्लासेस का ये टॉपिक है, मैं उनको समझाता हूँ। देखो किसी स्टॉक में हम देखते हैं कि 25 लाख बायर और फिर सेलर सिर्फ 5 लाख, फिर भी स्टॉक का प्राइस डाउन हो रहा है। तो ऐसी ऐसी सिचुएशन पे एक्चुअल क्या होता है उसके अंदर, ये मैं क्लासेस के अंदर बहुत क्लियरली समझाता हूँ। ओके, कि यहाँ पे जो बिग प्लेयर है ना वो मैनिपुलेट करते हैं, मतलब कि फॉल्स ऑर्डर वहां पर डाल के रखते हैं लोगों को शो करने के लिए, क्योंकि बहुत रिटेल ट्रेडर के मन में है जहाँ पे बायर ज्यादा है वो और ज्यादा ऊपर जाएगा। हाँ। बट ऐसे बिल्कुल हमेशा के लिए नहीं होता है, ये भी आपको ध्यान देना चाहिए। अब ये मैनिपुलेशन कैसे हुआ, उसने किया कैसे, मतलब इसमें दिमाग भी लगाया, अच्छा बड़ा दिमाग लगाया उसने। उसको पता था कि 3% के ऊपर अगर कोई हम ऑर्डर लगाएंगे हाँ, तो वैसे ही रिजेक्ट होने वाला है, रिजेक्ट होने वाला ठीक है। तो उसने क्या किया, ऐसे टाइम पर लगाया जहां जिस टाइम पर रिजेक्ट ऑटोमेटिक होगा नहीं, लेकिन उसके पास वो टाइम विंडो रहेगा, उसको मैनुअली वो रिजेक्ट कर सकते हैं। तो बिल्कुल। 3-4 सेकंड के लिए उन्होंने ये ऑर्डर लगाया और उसके बाद उसको कैंसिल कर दिया। बिल्कुल, सिर्फ जहां तक रिपोर्ट है कि 3 या 4 सेकंड के लिए ऑर्डर लगाया था एकदम लास्ट टाइम का, ठीक है, और उसी में ये इफेक्टेड हुआ और सेंसेस का ये मोमेंटम आया। तो आई होप कि आपको ये मैनिपुलेशन या फिर ये जो स्कैम हुआ है इसके बारे में थोड़ा सा क्लियरिटी आ गया होगा। और लाइव मार्केट में, लाइव ट्रेडिंग में भी आपके साथ ऐसी चीज हो सकता है, तो संभाल के रहिएगा कहाँ पे बड़ा ऑर्डर लग रहा है या फिर बहुत ज्यादा बायर है फिर भी प्राइस इंक्रीज नहीं हो रहा है। ऐसे ऐसे सिस्टम पे कोई ना कोई ऐसे केसेस भी डेफिनेटली रह सकता है। अभी सबसे सेफ्टी जो मेंटेन करने वाले बात होगा, कोई भी रिटेल ट्रेडर्स बहुत ज्यादा ग्रीडी ना हो कि वो जो टाइम विंडो है ना 3:15 से 3:30 के बीच का जो विंडो है, हाँ, उस हाँ। टाइम पर कोई अपना नया पोजीशन ना बनाए या फिर ओवर ग्रीडीनेस ना दिखाए। देखिए, हमने ये बात पहले भी जिस दिन 4 अगस्त को या 5 अगस्त को वीडियोस बनाए थे उसी दिन आप लोगों को कहा था कि ये लालच में मत आ जाइएगा, 3:15 के बाद ट्रेडिंग करना ही बंद कर दो सर, अगर सेफली रहना चाहते हो। तो आप अगर हमारा फेसबुक पेज या फिर यूट्यूब चैनल को फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली इस तरीके से सावधानी या फिर एजुकेशनल पर्पस वीडियोस आपको मिलते रहेगा। तो आज का वीडियोस में इतना ही, आई होप कि क्लियरिटी हो गया होगा सबको। अगर आपका मन में कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। आज के वीडियोस में इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।